अस्सलाम वालेकुम। आदाब आदाब। नलगुंडे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान अतीक़ुर रहमान बेग। शहर नलगुंडा की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी और खुशी और परमसरत मौका है कि हमारे शहर का एक तालिब इल्म नीट के अंदर बहुत बेहतरीन नंबरात से कामयाबी हासिल किया। तो इस सिलसिले में हम आज उस तालिब इल्म से गुफ्तगू करने के लिए आदाब नलगुंडा की टीम उसके मकान पहुंची और इस सिलसिले में उससे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तक पहुंचने में इस तालिब इल्म ने किस तरह की मेहनत की, इनके पीछे वालिदैन का किस तरह की मेहनत थी और इनके लेक्चरर्स का किस तरह की मेहनत थी। तो इस सिलसिले में हम जो है तफसीलात इस तालिब इल्म से जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, सबसे पहले आपका नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैरुद्दीन फ़रहान है। आप कौन से स्कूल से तालीम हासिल करें? मैं मॉन्टफोर्ड स्कूल CBSE से तालीम हासिल कर रहा हूँ। नलगुंडा में? हाँ, नलगुंडा में। इंटर किस कॉलेज में किए? इंटर श्री चैतन्य में किया, हैदराबाद में किया। अच्छा, हॉस्टल में रह के? हाँ, हॉस्टल में रह के किया 2 साल। नीट की कोचिंग कहाँ पे लिए? वही सेम कॉलेज में नीट की कोचिंग वहाँ से लिया। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोचिंग? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म नहीं लिया। वो 2 साल इंटरमीडिएट का पढ़ते पढ़ते नीट के लिए पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया। तो मतलब आप इंटर करते हुए नीट की भी मेहनत करे उसके पीछे? नहीं, नीट की मेहनत करते करते इंटर करे। अच्छा, हाँ, इंटर मेरा प्रायोरिटी नहीं था कभी भी, नीट ही प्रायोरिटी था। नीट में मतलब इतने नंबर आते बोल के आपको भरोसा था, कॉन्फिडेंस था आपको? हाँ, भरोसा था। पोजीशन आता बोल के भरोसा मतलब था। कैसा आया वो भरोसा आपको? अभी मैं मतलब जो तालीम आप हासिल करे उसके ऊपर हाँ। उसको देखते हुए आपको भरोसा आया या नहीं? आप पहले से जो है मैं करे ले लेके इसको करे? नहीं, मैं करे सो मेहनत के ऊपर मेरे को भरोसा था। मेरे को सोचा था कि इससे भी अच्छा रैंक आता बोल के सोच रहा था। अब जो आया अल्लाह ताला दिए, बहुत अच्छा आया। अच्छा, इस पे आप कैसा फील हो रहे हैं? हाँ, अच्छा रैंक आया। जो मेहनत किया उसके हिसाब से अच्छा रैंक आया। अच्छा, ये पोजीशन हासिल करने के लिए आपके पीछे किन लोगों का हाथ है? मतलब कैसा आप लेक्चरर्स को इसका जो है वो मतलब मदद इन लोगों की वजह से आप यहाँ तक हासिल करे समझ रहे हैं, यानी तो वालिदैन की मेहनत है या वालदा की मेहनत है या वाली साहब की मेहनत है? वैसे बहुत लोगों की मेहनत है इसके पीछे। पहले तो मेरे पापा बाहर रहते सऊदी में, मेरे वास्ते बहुत मेहनत करते, पैसे जमा करके भेजे, अच्छे कॉलेज में डाले, अच्छे स्कूल में पढ़ाए मेरे को। छोटे जब से मेरे एजुकेशन के पीछे हमारे पापा मेहनत करके बहुत पैसे कमा के कोई भी कमी नहीं करे मेरे को। और मेरी मम्मी छोटे जब से पढ़ाते थे, छोटे जब से असल पढ़ाई के मैटर रहता ना, उसमें थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे मम्मी। छोटे है जब खुशी से पढ़े तो खुशी से पढ़ाते, नहीं पढ़ना है तो गुस्सा करके पढ़ाते, मैं कैसा तो भी पढ़ाते थे। एक पॉइंट आया था जब उन्हें पढ़ाते मेरे को पढ़ने का इंटरेस्ट आ गया। वो पॉइंट पे मेरे मम्मी तब मेरे को छोड़ दिए, पढ़ लो बोल के। और मैं भी मम्मी को डिसअपॉइंट नहीं करा, उन्होंने मेरे को दिया तो फ्रीडम को मिसयूज़ नहीं करा, पढ़ लिया। मेरे मम्मी कभी भी मेरे को सपोर्टिव रहते थे ये पढ़ाई के मैटर में, कभी भी मेरे को सपोर्ट करते थे, कुछ भी हो छोटी चीज़ सपोर्ट करते थे। और मेरा भाई भी मेरे को कभी भी सपोर्ट करता था, कुछ भी हो तो। मेरे को याद है मैं जब 10th क्लास में पढ़ रहा था तो मेरे को क्वेश्चन आंसर्स रहते थे वो पढ़ने के, वो पढ़ के उनको सुना देता था मैं। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। और बात है लेक्चरर्स की, लेक्चरर्स बहुत मेहनत करे। मेरे 4 सर्स थे हर सब्जेक्ट के, बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, चारों भी बहुत बड़ी एज उन लोग की, लाइक मेरे नाना के एज के रहते हो चारों। पर 4 फ्लोर चढ़ते थे रोज़ हमको पढ़ाने के वास्ते। मेरा दोस्त बहुत अच्छा पढ़ते, मेरे से भी अच्छा पढ़ते थोड़े लोग, लाइक उतना कंपटीशन के बीच में रह कर मेरे को भी पढ़ने का मन करता था। तो ये सब फैक्टर्स थे जिसके वजह से अच्छा पढ़ा। आपको कौन से कॉलेज में सीट आती बोल के भरोसा है MBBS की? आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि एम्स बीबी नगर या तेलंगाना में है, या फिर एम्स मंगलगिरी वहाँ पर आंध्र प्रदेश में है। ये 2 में आई एम होपिंग दैट सीट आएगी, वरना फिर गांधी मेडिकल कॉलेज या उस्मानी मेडिकल कॉलेज में आ गए तो अच्छा रहता। अल्लाह का शुक्र। अभी आप बोलेगा कॉलेज में जो है एक टॉप 10 की एक टीम बनाए थे, तो वो टीम में से आपको किसी को कॉम्पिटिशन था? मतलब ये कोई दोस्त आपका है टॉप 10 में तो वो ज़्यादा पढ़ रहा, इसके नंबर ज़्यादा आते, इससे ज़्यादा मेरे नंबर आता ना, ऐसा कुछ सोचते थे आप वो टॉप 10 में से? टॉप 10 में बाकी 9 सा कंपटीशन था हमारा, एक से बढ़कर एक था वहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ ना, आज मैं फर्स्ट आया हूँ, कल दूसरा बच्चा फर्स्ट आता था, परसों में और एक बच्चा फर्स्ट आता था। तो हम लोग पूरे कितने अच्छे दोस्त थे, उतने अच्छे कॉम्पिटिटर्स थे बोले सा।
ये दुश्मनी नहीं बनना कभी भी कंपटीशन, वरना सब अभी देखो हम लोग 10 लोग थे ना, 10 लोग मेहनत करे, 10 लोग के अच्छे अच्छे रैंक है, वैसा रहना कभी भी फ्रेंडशिप बोले तो। ये ऐसा नहीं रहना कि अरे इन पढ़ रहा ना, इसका इन इतना पढ़ रहा, मैं इससे ज़्यादा पढ़ना, वैसा नहीं। अब उन पढ़ रहा, पढ़ने दो उसका, उसको आ जाता। हमारे ऊपर अपन फोकस करना, सबका कैपेबिलिटी अच्छा नहीं रहता ना। सपोज किसी का मेरे से ज़्यादा नंबर आ रहे, मेरे उतने नहीं आ रहे, मेरे को फाइनल में आते ना, वो बिलीफ रख के चढ़ना। कभी भी अपन कर रहे सो अपन कम है बोल के नहीं सुन लेना, अपन कर रहे ना, हमारे को आ जाता, जो कर रहे उसके ऊपर बिलीफ रखना। अगर ऐसा है कि वो कुछ अच्छी चीज़ कर रहा, वो अपन इम्प्लीमेंट कर लेना, मगर उसको आ रहे ना, अपन कहीं को अपन को नहीं आ रहे वैसा बोल के नहीं रहना कभी भी। उसको आ रहे तो उसको और उल्टा कंग्रेचुलेट करते रहना हम लोग, अरे वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा बोल के कंग्रेचुलेट करे तो कहीं ना कहीं अपन को भी आने का मन करता। अभी हम जितने लोगों को जितना कंग्रेचुलेट करते रहते ना, उतने लोग हमारे को कंग्रेचुलेट करते। इसलिए मैं फर्स्ट आया जब मेरे को भी कंग्रेचुलेट करते थे मेरे दोस्त, कहीं को बोले तो मैं उन लोग फर्स्ट आया जब उन लोग को करता था। सो हेल्दी रहना कभी भी कॉम्पिटिशन। मैं बोल रहा ना, वो 10 लोगों में से और 9 लोगों से बहुत तगड़ा कंपटीशन था मेरा भी। वो 9 लोगों के साथ बहुत मेहनत करके पढ़ता था मैं, वैसा ही रहता। अब आप MBBS के बाद में मतलब आगे की तालीम क्या पढ़ना चाह रहे हैं आप? अभी देखो मैं थियरी अकॉर्डिंग टू थियरिटिकली मैं सोच रहा कि MS करूँगा, बट अभी गारंटीज कुछ भी नहीं है। क्या कि बोले तो ज़्यादा फ्यूचर का सोचने से अच्छा मैं जो कमिंग फ्यूचर है वो सोचने के ऊपर करता हूँ। जब मैं स्कूल में था मेरा ये नहीं था कि मैं डॉक्टर बनता हूँ, ये करता हूँ, वैसा नहीं था। स्कूल में 9th क्लास में हूँ, 9th क्लास फर्स्ट आना है, 10th क्लास में हूँ, 10th में फर्स्ट आना है। अब नीट के वास्ते पढ़ रहा हूँ, नीट में फर्स्ट आना है। अब MBBS में जा रहा हूँ, MBBS में फर्स्ट आना है उतना ही। तो MBBS के बाद आगे का देखा जाएगा, टाइम रहता, ऑब्वियसली टाइम काम ही नहीं जाता। जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ फुल मेहनत से, फुल अच्छा क्या बोलते हैं, फुल इंटरेस्ट डाल के करना। अब मैं बोलता हूँ मेरा ड्रॉबैक नहीं, किसी का भी ड्रॉबैक है ये कि अगर अब आगे का सुनते रहता ना, अभी सुन रहा हूँ कि मैं बड़े होकर MD करता हूँ, मैं बनता हूँ कार्डियोलॉजिस्ट बनता हूँ बोल के, और मेरे को रीट का उतना अच्छा रैंक नहीं आया समझ लो। मैं सुनता हूँ कि चलो हमारा गोल वैसे भी नीट नहीं था ना, कार्डियोलॉजिस्ट बनना था। सो ये रहता ना, ये स्टेप्स हम लोग कैसा रहता कि स्टेप्स कूद के जा रहे बोले था, वैसा नहीं। हर एक स्टेप एक कदम लेकर जाना रहता, हर कदम कॉन्फिडेंटली अच्छा लेना रहता। सो इसलिए जो आगे स्टेप है वो स्टेप पे पूरा फोकस करना, वो स्टेप पे पूरा फोकस करे तो अच्छा फ्यूचर को देखते रहना, फ्यूचर को छोड़ देना नहीं बोल रहा हूँ मैं। आगे का स्टेप है जो है ना, वो स्टेप पे पूरा फोकस रखे तो वो स्टेप पे कामयाबी रहती। मेरे को एक हमारे सर एक एग्जांपल देते थे, कैसा है कि सपोज तुम मेरे को एक किताब दे दिया, वो किताब का तुम एक बार पन्ना पलट दिया तो पीछे नहीं जा सकते बोले सा। तो कितना क्या बोलते हो उसको, कितने गौर से पढ़ते हो तुम एक एक शब्द, उतने गौर से हर लाइफ का डिसीजन लेना बोल के बोलते थे हमारे एक सर। वही है बोले सा, अभी अपन सोच रहे अपन को लाइफ एक किताब के जैसी बोले सा, ऐसा पेजेस अपन जल्दी फ्यूचर में ये करना है वो करना है, पेजेस पलटते गए तो ये स्टेप्स पूरे चले जाते। सो अपन जो लाइफ में आप करेंटली जो कर रहे हैं उस पर 100% फोकस देकर करना। एक एक पन्ना गौर से पढ़े तो मोस्ट बेनिफिट हमको वो बुक का। सो लाइफ का एक हर चीज़ का मोस्ट बेनिफिट लेना है बोले तो, हर चीज़ में सक्सेसफुल रहना बोले तो जो स्टेप पे है वो स्टेप पे पूरा फोकस करना। डॉक्टर बनने के बाद कुछ अच्छी सोच आपकी, मतलब जैसे कि गरीबों की जो है तकलीफ़ को समझना, उन लोगों की खिदमत करना, किस तरह का आपके अंदर फीलिंग्स है कि मैं डॉक्टर बनने के बाद ये करता हूँ, आवाम की किस तरह की खिदमत करता हूँ बोल के आपको जो है यकीन है? हाँ, गरीबों की तो बहुत खिदमत करना है बड़े होने बाद। ये क्वालिटी पापा से सीखो मैं हमारे पापा कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कभी भी। हम लोग लाइक अब अपन मस्जिद को भी गए समझो, फ्राइडे के दिन वो मस्जिद को 500 रुपये चंदा डाल देते, गरीबा दिख रहे तो बाहर सबको पैसे दे देते। पैसे है नहीं है फिक्र नहीं करते, बस जितने हैं उतने गरीबा को दे देते रहते हमारे पापा। तो हमारे पापा से एक अच्छी चीज़ सीखो मैं, लाइफ में कितना भी सक्सेसफुल हो जाना तो गरीबों की खिदमत करते रहना। कहीं बोले तो फ्यूचर में जितना हम हेल्प करते उतना हमारे को अच्छा होता। सो कभी भी गरीबों को मदद करते रहना, रूट्स नहीं भूलना कभी भी। सो गरीबों की तो बहुत खिदमत करता हूँ मैं। अभी डॉक्टर बना या नहीं बना तो भी कभी भी गरीबों का छोड़ता नहीं, गरीबों की खिदमत करता हूँ। डॉक्टर बन गया तो अगर अल्लाह चाहे मैं अच्छा डॉक्टर बन गया तो फ्री ट्रीटमेंट करेंगे सोच रहा हूँ। कभी ऐसा कैंपेन्स करेंगे, बल्कि थोड़े तो प्लान्स है, अभी देखना पड़ेगा हमारे फ्यूचर में क्या है कि आपके दोस्तों को या नहीं तो आपके जो जूनियर्स है या आपके ख़ानदान के जो स्टूडेंट्स है जो पढ़ रहे हैं अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हाँ, अभी देखो नेक्स्ट जनरेशन के लिए मेरा एक मैसेज है, ये जो ईयर्स है ना तुम लोग के,
17 ईयर्स 18 ईयर्स से पहले का जो भी टीनेज बोल दो या भी कोई चाइल्डहुड में भी देख रहे तो चाइल्डहुड बोल दो, ये कभी भी वापस नहीं आता। सो अच्छा मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, क्योंकि बोले तो ज़िंदगी पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पढ़ लिया तो अभी देखो मैं 17 ईयर्स का हो गया हूँ, अब तक बहुत मेहनत से पढ़ा मैं, इसलिए आगे मेरे को उतनी मेहनत से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं अच्छा लाइफ में थोड़ा ओके अच्छे से पढ़ सकता हूँ मज़े करते हुए। अगर तुम अभी मज़े करें ना, बाद में फिर मेहनत करके पढ़ना पड़ता, पूरी ज़िंदगी मेहनत करना पड़ता है। इस वास्ते अब मेहनत कर लो, लाइफ पूरी ईजी हो जाती बोलता हूँ मैं। और मेहनत करते करते कभी भी इंजॉयमेंट सेक्रीफाइस नहीं करना। मूवियाँ देखो, क्या करते क्या करो, फुल मज़े करो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, कहीं को बोले तो बाद में फिर घूमने का फिरने का मौका भी नहीं मिलता। सो हर चीज़ का एक बैलेंस रहना, पढ़ने का, इंजॉयमेंट का, हर चीज़ का एक बैलेंस रहना। जब भी आपको कोई सब्जेक्ट में जो है कुछ डाउट रहता था, तो ये डाउट को क्लियर करने के लिए लेक्चरर्स आपको कुछ साथ देते थे या नहीं, आप खुद बैठ के उसको जो है वो डाउट को हल कर लेते थे, या नहीं किसी और से मशवरा करके डाउट्स क्लियर कर लेते थे? जब भी कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आया ना, पहले तो मैं वो क्वेश्चन लेके बैठ जाता था कि ये डाउट ये क्यों सॉल्व नहीं हो रहा मेरे से। वो उस पर जितना टाइम लगा उतना टाइम लगा देता था। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो वो बुक्स रहते थोड़े, अभी देखो फिजिक्स का HC वर्मा बोल के एक अच्छी किताब आती, या DC पांडे, वैसे बहुत सारे बुक्स रहते। सेम बायोलॉजी को भी वो पूरे किताब एक बार खोल के देखना रहता कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं कॉन्सेप्ट हमारा मिस हो रहा क्या बोल के देखने में। वो पूरा एक बार हम लोग रिव्यू करते, वो रिव्यू करने के बाद तो जनरली पूरे डाउट सॉल्व हो जाते। अगर फिर भी कोई भी डाउट नहीं आ रहा तो ऐसे किसी के फ्रेंड्स होते, अब मेरे फ्रेंड्स थे, हमारा क्या किए थे कि एक बैच बनाए थे टॉपर्स का, टॉप 10 बोल के, लाइक 10 ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे उसमें मैं भी था। सो मेरे 9 दोस्त था, जो भी थे उनसे पूछता था, अरे भाई ये मेरे को नहीं आ रहा, तेरे को आ रहा क्या बोल के। अगर उसको भी नहीं आ रहा तो फिर हम लोग सब मिलकर एक ही साथ सर को जाते थे। सबसे बड़ी गलती है कि अगर डाउट है तो डायरेक्ट लेक्चरर के पास नहीं जाना, क्योंकि वो उनको समझ में आया सो मेथड को बोल देते, फिर तुमको वो मेथड समझ नहीं आता। यू हैव टू फर्स्ट रिसर्च करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है, ये डाउट मेरे से क्यों नहीं सॉल्व हो रहा। इतना करने के बाद भी अगर डाउट नहीं सॉल्व हो रहा, जब लेक्चरर की हेल्प लेना है। हमारे बॉटनी सर मेरे को ये बोले थे, हमारे बॉटनी सर है हैदराबाद के, बहुत अच्छे टीचर है, उनका नाम झा सर है। उन्होंने मेरे को बोलते थे कि कोई भी डाउट आ रहा ना, पहले तुम खुद से रिसर्च करो, तुमसे जब सॉल्व नहीं आ रहा तो तुम मेरे पास आओ। अगर जब तुम मेरे पास आओगे, मेरा एक वर्ड बोलने से तुम्हारा पूरा सॉल्व हो जाता बल्कि। और ये सही था। उतना रिसर्च करने के बाद मैं जब लेक्चरर के पास जाता था ना, वो बोल देते थे कि अरे ये तो ऐसा है बोल के। जब समझ में अरे इतना सिंपल है, इसके पीछे इतना टाइम वेस्ट हुआ बोल के, बट इन रियलिटी उतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ। जो टाइम तुम रिसर्च करने के वास्ते स्पेंड करते हैं ना, वो कहीं नहीं जाता। मेरे नीट में एक क्वेश्चन एग्जैक्टली बायोलॉजी का आया, मेरे बहुत दोस्त गलत करे वो क्वेश्चन, पर मैं सही करा। क्यों? क्योंकि मैंने वो 2 महीने प्रायर टू द एग्जाम रिसर्च करते बैठा था। 3 घंटे तो भी उसके पीछे मैं किया था। सो कभी भी डाउट आया तो फर्स्ट यू हैव टू रिसर्च फॉर योरसेल्फ। कितने घंटे रोज़ाना पढ़ते थे आप? अभी क्लासेस सब मिलाकर मेरे 18 घंटे तक आराम से हो जाती थी पढ़े। बहुत कम सोता था, वैसे तो मैं हॉस्टल में रहता था ना। 12 या 1 बजे के बीच में सो गया तो 6 बजे उठ जाता था। 6:30 से फिर क्लासेस रहते थे हमारे। एक आधा घंटा कुछ दोपहर में सो जाता था। तो ये पूरा मिला के मेरे 18 घंटे की स्टडी, 17 to 18 आवर्स स्टडी हो जाती थी। लास्ट मंथ था ना जो नीट का, लाइक 1 मंथ बिफोर नीट, इसमें तो बस 20 घंटे सोता था। 20 घंटे पढ़ता था, 4 घंटे सोता था, 3-4 घंटे सोता था, 20-21 घंटे पढ़ लेता था। सो अभी टाइम पास करने के बजाय पढ़ना ज़्यादा यूज़फुल है ना। सो टाइम पास करने का टाइम पूरा छोड़ के कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ना पड़ता। लंच ब्रेक में भी पढ़ते थे हम लोग। लाइक हर ब्रेक में जब भी टाइम मिला बुक लेके बैठ जाना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, क्योंकि अपन को पता नहीं ना कहाँ से देता पेपर बोल के। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ते हो ऐसा नहीं रहता कि एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रहते, वही क्वेश्चंस 20 बार रट के गए तो वही क्वेश्चन में आता नहीं आता बोल के नहीं रहता। एक बुक देते हमको, वो बुक में से कोई भी लाइन पूछ सकता, कोई भी पूछ सकता। तो अभी एक 10 मिनट मिल गया समझो, कोई भी एक पेज खोल लेकर पढ़ते बैठ जाओ, किसको पता वो एक पेज से आ जाता क्वेश्चन बोल के। सो 1 सेकंड भी वेस्ट करने का नहीं रहता था, बस पढ़ते रहना। ये रख के पढ़ना कि अब मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका क्वेश्चन आ सकता कल एग्जाम में बोल के। वो मेंटालिटी से पढ़े तो वो पढ़ते सो टाइम वेस्ट नहीं दिखता।
तो कभी पढ़ते पढ़ते जो है बेजारगी मतलब ये क्या मतलब रहता ना बच्चों के अंदर कि जो यार ये क्या भाई ये 20-20 घंटे पढ़ना 18-18 घंटे पढ़ना, चलो कुछ देर सोएंगे कुछ देर आराम करेंगे, ऐसा कुछ फीलिंग आती थी या नहीं मेरा काम ही चाहिए है ये करना है मेरे को, जब तक मेरा जो एम है जो मेरा मकसद है वो मकसद में मैं कामयाब होने तक मैं पढ़ना ही चाहिए बोले, ऐसा ऐसा कुछ जज्बा आपके अंदर से रहता था या नहीं कभी कभी बेजार होके जो है किताब बाजू डाल देना ऐसा कुछ? नहीं, बेजारगी तो होती थी। अब 20 घंटे पढ़ना है बोल के सोचते तो किसको भी बेजारगी होती। 20 घंटे पढ़ना है बोल के नहीं सोचना। अपन कैसा करते थे बोले तो 2.5 आवर्स के सेशंस रखते थे। अभी अपन रखते थे कि 2.5 आवर्स तो पढ़ लेता हूँ, उसके बाद क्या भी कर लेता हूँ बोल के, बस 2.5 आवर्स। पहले तो 2.5 आवर्स भी नहीं सुनना भाई, बस 10 मिनट पढ़ ले 10 मिनट पढ़ ले बोल के खुद को कन्विंस करना रहता था। अगर अभी एक लॉ रहता बोले सर 10 मिनट रूल बोलते उसको, कोई भी इंसान 10 मिनट पढ़ने बैठ गया ना वो 2 घंटे पढ़ लेता आराम से। वो 10 मिनट का स्टार्टिंग का फ्रिक्शन रहता ना उससे रहती है उसकी लड़ाई। सो अपन एक रिवार्ड्स खुद को रिवार्ड्स देते रहना कि मैं बोलता कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ लिया ना बाहर जाके एक राउंड क्रिकेट एक ओवर क्रिकेट खेल लेके आ जाता हूँ मेरे दोस्तों से, ऐसा बोल के। हमारा हॉस्टल में रहते थे ना, वो पैड से पेपर के बॉल से क्रिकेट खेल लेते थे कब तो भी माइंड फ्रेश करने के वास्ते। तो इनएविटेबल है डिस्ट्रैक्शंस, बस उसको कम करना है, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब मेरे को थक गया हूँ 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, थक गया हूँ, बुक देखे तो ऐसा आंखा फिर रहे, सो जाने का मन कर रहा। मेरे दोस्त रहते मैं सो जाता हूँ, अलार्म रखता हूँ, उन लोग को भी बोलता अरे सो रहा हूँ 10 मिनट में उठा दो बोल के, सो जाता हूँ 10 मिनट में वो लोग आके उठा देते, वरना फिर मैं अलार्म से भी उठ जाता। 10 मिनट के बाद फ्रेश हो जाता दिमाग, एक जाके मुँह धो के आके फिर पढ़ना शुरू करता और 3 घंटे एफिशिएंटली पढ़ता। वरना मैं अगर ये नहीं करता ना 10 घंटे कहीं को वेस्ट करना, पढ़ते रहता हूँ बल्कि जो 3 घंटे और पढ़ने वाला उसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ मैं। सो जितना टाइम पढ़े इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टाइम में क्या पढ़े इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिवली पढ़ना, क्वालिटी पे फोकस करना क्वांटिटी से ज़्यादा। एक और बात, इस साल जो है फिज़िक्स का पेपर बहुत हार्ड था बोल के बाहर सुनने में आया, मतलब दूसरे तालिब इल्म जो है इस सिलसिले में बहुत फिक्रमंद थे कि फ़िज़िक्स का पेपर बहुत हार्ड आया। हाँ। तो आपके लिए फ़िज़िक्स का पेपर कैसा था? फिज़िक्स का पेपर हार्ड तो आया था, मैं ईजी आया बोल के नहीं बोलता हूँ। कहीं को बोले तो जितने भी मैं मॉक टेस्ट लिखा था ऐसा लेवल का पेपर कभी नहीं दिया था मैं, जो फाइनल एग्ज़ाम में दिया था। बहुत हार्ड था फिज़िक्स का पेपर। मेरे को याद है 2016 नीट का फिज़िक्स का पेपर बहुत हार्ड था वो भी, और 2025 जो मैं लिखा नीट उसका 2016 से भी ज़्यादा हार्ड था। सो 2016 और 2025 का फिज़िक्स का पेपर हिस्ट्री में पूरा सब लोग याद रखते उतना हार्ड आया था ये फिज़िक्स का पेपर। तो ये MPC वाले लिखते ना JEE एडवांस बोल के एक एग्ज़ाम, उससे भी ज़्यादा हार्ड आया था हमारा पेपर नीट का फिज़िक्स मेरे हिसाब से। तो बहुत हार्ड थे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस का लेंथ लंबा था। वो एक ही क्राइटेरिया नहीं था ना। अभी देखो हमको 180 क्वेश्चंस रहते, 180 मिनट्स में करना रहता, 1 मिनट को एक क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन दिए 1 मिनट में 10 मिनट लगता है एक क्वेश्चन को, वैसे क्वेश्चन दिए थे फिजिक्स में। तो टाइम प्रेशर ज़्यादा था। सो ओवरऑल मेरे को नीट का फिजिक्स का पेपर तो बहुत हार्ड दिखा था इस बार। आपके जो साहिबजादे हैं मोहम्मद फरहान साहब, ये नीट में जो है बहुत ज़बरदस्त मार्क्स हासिल किए। हम जब से उनसे भी बात कर रहे थे तो तफसीलात बताए, तो आपके फ़र्जन ये नंबर लाते बोल के आपको कितना भरोसा था, और ये नंबर लाने के बाद में आप किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ। मैं भी बीटेक का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखा था। मुझे भी स्टेट 6 रैंक आया था जब ऑलमोस्ट लाइक 1997 में। तो आई यूज़ टू मोटिवेट, मैं उनको मोटिवेट करता था, बेटा देखो मैं जब पढ़ता था मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ नहीं थे। सो आई केम फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली। मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर थे, बहुत कम सैलरी थी। तो मैं उनको मोटिवेट करते गया कि कैसा फोकस करने का है। सो वो ख़ुद से भी वो सेल्फ मोटिवेटेड है वो। तो मैं सऊदी अरेबिया में जॉब करता हूँ, मैं दुबई में करता था, फिर क़तर में जॉब किया मैं, उसके बाद सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ से मैं उनको डेली फॉलोअप करता था। कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो उनको मैं मोटिवेशनल वर्ड्स बोलता था मैं उनको वो भी खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड है वो। तो उनका बहुत फोकस थे वो। मैं स्कूल में भी जाके उनके प्रिंसिपल से, टीचर से मिलता था ना, वो फोकस थे, बहुत फोकस थे वो। तो एक टारगेट फिक्स कर देते हैं, उसके ऊपर बहुत मेहनत करते थे वो। और बचपन से ही वो मैं देखता था, मैं ऑलमोस्ट लाइक 18-20 आवर्स जो वो स्टडी करते थे। सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम हिज 10th के जो SSC के फाइनल एग्ज़ाम्स है ना, उससे 2 मंथ्स पहले वो मैं देखा मैं। तो मेरे को वहाँ पे, मैं जब क़तर में था तो मेरे को फैमिली की कोई इमरजेंसी थी, तो मेरी फैमिली वाइफ आ रहे थे, तो वो यहाँ पे आए नहीं क़तर, वो यहीं पे रह के वो नानी के साथ वो पढ़े, यहाँ पे पढ़ के वो
ऑलमोस्ट नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए हैं वो एसएससी में भी। उसके बाद भी वो मेरे को अभी भी याद है, एसएससी होने के बाद मुझे एक ही बात बोले, पापा आप एक अच्छी कॉलेज देख के आप मुझे उसमें एडमिशन करा दो, बस बाकी का मैं आपको मेरे पे छोड़ दो बोल के बोले थे। तो मैं छुट्टी पे आके मैं 1 महीना उनको छुट्टी लेके आके मैं उनको पूरा फिर के उनको अच्छी कॉलेज देख के दोस्तों से कंसल्टेशन करके अच्छी कॉलेज में मैं एडमिशन करा दिया। उसके बाद बोले पापा नाउ इट इज़ माई टर्न, यू फॉरगेट अबाउट इट, आप जॉब पे कंसंट्रेशन कर लो, आई विल टेक ओवर फ्रॉम इट। तो वहाँ से वो बहुत मेहनत करा बेचारा, मैं उतनी दूर रहता था, मैं फिर भी वो हॉस्टल में रह के वो खुद से खाना सही मिला नहीं मिला, कभी खाया नहीं खाया, वो बहुत मेहनत किया वो। सो बिकॉज ऑफ हिज ओनली हार्ड वर्क दिस इज़ लाइक यू नो, बहुत सारे लोग बच्चों को जो सो कॉलेजेस में डालते हैं, मगर कोई ऐसा परफॉर्म करना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेल्फ मोटिवेट होके ये स्टेज पे ऐसा इतना रिजल्ट्स अचीव करना वेरी इम्पॉसिबल। सो हैट्स ऑफ टू हिम, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन एंड फोकस एंड हिज हार्ड वर्क। ही इज़ वेरी सिंसियर, वेरी हार्ड वर्क, वेरी पोलाइट, लाइक यू नो बहुत मैच्योर्ड अप्रोच है उनका। तो वो खुद से अपने मेहनत से, हम लोग जो करें हैं दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल, पर सिर्फ 99.99% उनकी मेहनत है, बाकी की जो 0.1% जो है ना वो हमारी मेहनत है। तो हैट्स ऑफ टू हिम फॉर हिज गट्स एंड डेडिकेशन हार्ड वर्क। सो इसके वजह से वो सक्सेस मिली सर हमको। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सो माँ बाप की दुआ है हमारी, सब बड़े लोगों की, रिश्तेदारों की, फ्रेंड्स की, वेल विशर्स की, अल्लाह ताला की। सो ऑल प्रेजेस टू अल्लाह ताला। तो गॉड ने हमको ब्लेस किया है, तो इसके लिए हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम सबका, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, वेल विशर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वो लोग भी हमारे लिए दुआएँ करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। आइए, हमारे साथ में मोहम्मद फरहान के वालदा भी मौजूद है, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका जो लड़का है नीट के अंदर जो है अच्छे नंबरात के साथ कामयाबी हासिल करा, तो इसके कामयाबी हासिल करने के पीछे इनके वालदा का किस तरह का रोल था, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी कामयाबी से फ़रहान को नवाजे। और बेशक अल्लाह करीम है, और फ़रहान बहुत मेहनत करते थे, शुरू से भी बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी उनको कि पढ़ने के लिए बैठो, और कभी कुछ डाउट रहा तो अपने से ही क्लियर कर लेना। और 10th में भी वैसी मेहनत करे उन्होंने, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी बहुत सारे ऐसा टाइम आया कि उन्होंने इंजॉय कर सकते थे, जैसा कि हम लोग दुबई गए थे। तो लाइफ में इंजॉयमेंट के भी बहुत सारे मौके हैं, लेकिन कभी भी अपने पढ़ाई पे हमेशा 100% फोकस करके बच्चा और हमेशा अपना 100% देते थे उन्होंने पढ़ने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका आज रिज़ल्ट भी हम लोग को मतलब दिखाई दे रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छे से पास हुए, और इतनी बड़ी कामयाबी से अल्लाह ताला उनको नवाजे। बस यही कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह आगे भी उनको ऐसे ही बड़ी बड़ी कामयाबियों से नवाजें, सारी खुशियाँ उनकी जो भी है दिली ख्वाहिशें, सारी तमन्नाएं, आरज़ुएं पूरे हुए उनके, और हमेशा कामयाब रहे उन्होंने ज़िंदगी में। ये थे हमारे साथ मोहम्मद फरहान और उनके वालिदैन। हमने उनके वालिदैन से बात की, तो उनके वालिदैन ने अपने लड़के की इस तरह की कामयाबी पर जो है बहुत खुशी और मसरत का इज़हार किया, और अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा किया। और बहुत खुशी और मसरत महसूस करते हुए हमारे आदाब नलगुंडा से इन हज़रात ने बात की। और आदाब नलगुंडा भी तमाम तालिबात से ये दरख्वास्त करता है कि तलबा जो है मेहनत करें,